नमस्कार बंधुओं, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत। आज अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, वो है अपना रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात किस रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के जो मूल गुण है वो परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात उसके मूल गुणों में क्या उत्पन्न हो जाती है, भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। और यही अपना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये अपना कार्बन है। क्या है, कार्बन। कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो किसका निर्माण हुआ, CO2 गैस का। किसका निर्माण हुआ, CO2 गैस का। अर्थात जो ये कार्बन है और कार्बन को मैंने O2 की गैस की उपस्थिति में इसको जलाया, किसका निर्माण हुआ, CO2 गैस का। जो CO2 गैस है इसके गुण और जो हमारा कार्बन है इसके गुणों में क्या है, भिन्नता। इसके गुणों में क्या है, भिन्नता। अर्थात किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर उसके मूल गुणों में क्या उत्पन्न हो जाती है, भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। और यही अपना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। फिर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे एक तो होता है अभिकारक, एक तो क्या होता है, अभिकारक। एक होता है अपना उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। अब इनको समझते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो आप इस अभिक्रिया के अंदर देख सकते हैं अभिकारक कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये क्या है, अभिकारक, क्योंकि इनके ये अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। और CO2 अपना क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। क्या है, अपना उत्पाद है या फिर प्रोडक्ट है। ठीक है। फिर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक और नियम लागू होता है। वो नियम है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है, यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान समाप्त होता है। अर्थात द्रव्यमान का मान है वो संरक्षण रहता है। द्रव्यमान को अपन न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही अपन नष्ट कर सकते हैं। अर्थात अपन देख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अपन इस अभिक्रिया के अंदर सिद्ध करके देख लेते हैं कि यहाँ पर दोनों अभिकारक में अभिकारक और उत्पाद का क्या द्रव्यमान समान है या फिर नहीं है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 अणु। इसका मतलब अपन को इसको 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में 32 और ये अपने पास में 12। इसका मतलब ये कितने हो गया अपने पास में 44। अर्थात C और O2 का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 44। अब आप इधर देख सकते हैं कार्बन का कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, 16। कितने अणु है, 2 अणु। इसका मतलब 2 से अपन कर दिया गुणा। ये 16 ये क्या है, ये ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। और यहाँ पर ये 12 ये कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान। अलग अलग तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान होता है। अब इनको जोड़ो, ये कितना है, 44। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर। इसका मतलब ये सही है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। फिर बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार है। जैसे एक तो अपना है संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरा अपन विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय। तो ये सारे अभिक्रियाओं के क्या है, प्रकार है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है। ये सारे अपन इनके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। बात करते हैं आगे अपन संयुग्मन अभिक्रिया के बारे में। कौन सी अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया। कि संयुग्मन अभिक्रियाएं क्या होती है। युग्मन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। युग्मन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो अपनी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से
अधिक अभिकारक जुड़कर, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अपन ने पहले बात कर ली थी, दो या दो से अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, अपनी संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसका अर्थ यही है कि जुड़ना, अर्थात दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अपन इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल जैसे सोडियम और ये क्या है, क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम और क्लोराइड, दो अभिकारक है, एक ये अभिकारक और ये अभिकारक, दो अभिकारक है, जुड़कर कितने उत्पाद का निर्माण करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ये अपना हो गया सोडियम क्लोराइड, अर्थात दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, क्या कहलाया, अपना संयुग्मन अभिक्रिया। इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं, माना कि ये हो गया A + B, दो अभिकारक है, एक उत्पाद का निर्माण किया, अर्थात कौन सी अभिक्रिया होगी, संयुग्मन अभिक्रिया होगी। इसका और अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2 + O2 क्या बनेगा, जल, अपना H2O। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से संयुग्मन अभिक्रिया, अर्थात दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो अपनी होती है संयुग्मन अभिक्रिया। और अपन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं C + O2, CO2, ये भी किसका एग्जाम्पल है, संयुग्मन अभिक्रिया, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपनी संयुग्मन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं अपन दूसरी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन का मतलब है कि हटाना। विस्थापन का मतलब क्या, हटाना, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो अपन समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणुओं से विस्थापित होते हैं, क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका अपन एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ध्यान दीजिए मित्रों, CuSO4 किसकी क्रिया करवाई, अपने जिंक की। किसकी क्रिया करवाई, जिंक की। तो अपने पास में क्या बनेगा, ZnSO4 और Cu, अर्थात यहाँ पर विस्थापित कौन हुआ, यहाँ पर है वो कॉपर विस्थापित हो गया। किसके द्वारा विस्थापित हुआ, जिंक के द्वारा। कौन विस्थापित हुआ, कॉपर विस्थापित हो गया, अर्थात कौन सी क्रिया, विस्थापन क्रिया। इसके अंदर अपन को एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो विस्थापन करता है वो हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व होता है। कैसा होता है, अधिक क्रियाशील तत्व। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं, अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्वों को, निम्न क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है, विस्थापित करता है। क्या रीजन है कि जो पदार्थ विस्थापित होता है वह अधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है। अर्थात यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, जिंक है, वो हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है और यह निम्न क्रियाशील तत्वों को यहाँ से विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है।
ये हो गया अपना निम्न क्रियाशील तत्व। अगर मित्रों में ध्यान दीजिए यहाँ पर बात करता कि यह ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या यह कॉपर इस जिंक को हटा पाता? बिल्कुल नहीं हटा पाता। क्यों नहीं हटा पाता? क्योंकि यह पहले से ही निम्न क्रियाशील तत्व है और यह उस क्रियाशील तत्व है, अर्थात निम्न क्रियाशील तत्व उस क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता और जो अधिक क्रियाशील तत्व है यही निम्न क्रियाशील तत्व को हटा सकता है। अब ध्यान दीजिए, एक क्रियाशील तत्वों का क्रम है कि कौन से तत्व क्रियाशील है, कौन से तत्व कम क्रियाशील है, उनकी अपन बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह अपना क्या है, क्रियाशील तत्वों का क्रम है। यहाँ पर ये कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। तो अपन को यहाँ से निर्धारण ये करना है कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व है, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व है वे तो है उस क्रियाशील। यह तत्व कैसे हैं? उस क्रियाशील। और जो भी हाइड्रोजन से नीचे तत्व है यह है निम्न क्रियाशील। यह तत्व कैसे हैं? निम्न क्रियाशील। अर्थात जो हमारे जिंक है ये कहां पर है? ये ऊपर है, अर्थात ये उस क्रियाशील है। ये उस किससे है? ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये जिंक है वो कॉपर को हटा रहा है। लेकिन क्या कॉपर जिंक को हटा सकता? बिल्कुल नहीं हटा सकता, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा अपना? और सोना। कौन सा है? सोना। आपने देखा होगा कि सोना है वो बहुत ही कम क्रिया करता है, बिल्कुल न के बराबर ये क्रिया करता है। और ये सर्वाधिक तत्वों की क्रियाशीलता क्या हो गया? क्रम हो गया। आप देख सकते हैं ये अपना हाइड्रोजन है, ये लेड है, ये आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम और पोटेशियम। इसके नीचे कॉपर है, मरकरी है, चांदी है और ये अपना हो गया सोना। तो ये इनका हो गया क्रियाशीलता का क्रम और ये अपनी होगी अभिक्रिया। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये हो गया अपना अधिक क्रियाशील और निम्न क्रियाशीलता का क्रम। फिर अपन आगे अपनी जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह भी विस्थापन का ही एक प्रकार है। बात करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकार के परमाणु दूसरे अभिकार के परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात अभिकारकों के जो परमाणु हैं वे आपस में ही विस्थापित होते हैं। क्या होते हैं? आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं। ये क्या अपना क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए वह रासायनिक जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं। आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे। जैसे मित्रों देखिए यह AB और यह CD दो क्या है? अभिकारक है। ये दो क्या है? अभिकारक है। और इन दोनों अभिकारकों के परमाणु ये आपस में क्या होते हैं? विस्थापित। जैसे माना कि यह B है वो C के साथ में आ जाएगा और D है वो किसके साथ में आ जाएगा? A के साथ में। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर AD और यहाँ पर क्या बन गया अपना BC, अर्थात क्या हो गया? यहाँ पर जो परमाणु हैं इनका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इनको अपन एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे देखिए CuSO4 और अपना साथ में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये क्या है, दो प्रकार के अभिकारक है। ये क्या है, दो प्रकार के अभिकारक। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो OS है वो कहाँ पर आ जाएगा, कॉपर के साथ में। कहाँ पर आ जाएगा, कॉपर के साथ में। और जो SO4 सल्फेट है ये कहाँ पर चला जाएगा, सोडियम के साथ में। अर्थात इनके परमाणु का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। परमाणु को क्या हो गया, आदान प्रदान। और यही आदान प्रदान अपना क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। दोनों अभिकारकों के अणुओं का विस्थापन द्विविस्थापन कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो गया कॉपर, कॉपर के साथ में कौन आएगा, OS आ जाएगा। तो ये हो गया अपना कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, अर्थात Na2SO4। अब क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? अपने अभिक्रिया को संतुलित करने का एक क्लास और ली है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु हैं, यहाँ पर एक परमाणु, इसका मतलब अपन यहाँ पर लगा देंगे 2। तो ये अभिक्रिया अपने क्या होगी, संतुलित हो गई। तो कहने का मतलब है इसके जो दोनों परमाणु हैं ये आपस में क्या होगी, विस्थापित होगी, आपस में अलग दूसरे परमाणु से जुड़ गए। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर द्विविस्थापन। दोनों परमाणु के अणु आपस में विस्थापित हो गए। कॉपर के साथ में सल्फेट है, लेकिन सल्फेट सोडियम के साथ गया, सोडियम के साथ वाला इसके साथ में आ गया। तो इस प्रकार से अणुओं का क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापन हो गया। एक पन और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए AgNO3 और KCl, AgNO3 और क्या बन गया अपने साथ में, KCl। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो K है, K के साथ में पोटेशियम के साथ में कौन आ जाएगा, नाइट्रेट NO3। और Cl है वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस Ag सांधि के साथ में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमाणुओं का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। दोनों परमाणुओं का विस्थापन हो रहा है, इस अभिकार के भी परमाणु का विस्थापन और इस अभिकार के भी परमाणु का विस्थापन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर Ag के साथ में कौन जुड़ रहा है, Cl। तो ये बन गया अपना AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और पोटेशियम के साथ में कौन जुड़ गया है, नाइट्रेट, KNO3। तो ये अपना क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ये अपना क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और ये अपना है पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट और ये है अपना पोटेशियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की जगह सिल्वर के साथ में कौन आ गया, क्लोराइड आ गया। पोटेशियम के साथ में जो क्लोराइड था उसके जगह कौन आ गया, नाइट्रेट आ गया। इस प्रकार से अणुओं का क्या हो गया है, विस्थापन हो गया। और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे अपन एक अपघटनीय अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। अगली अपनी अभिक्रिया है वो है अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में अपघटित होता है। अपघटित का मतलब है टूट जाता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपघटनीय। कहने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। अर्थात एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है। जैसे माना कि यह AB क्या है, एक अभिकारक है, यह AB क्या है, एक अभिकारक है, और यह टूटकर A+B 2 प्रकार के उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका यहाँ पर क्या हुआ है, अपघटन हुआ। ये इनका यहाँ पर क्या हुआ है, अपघटन हुआ है। अपघटन अभिक्रिया के अंदर जो यहाँ पर बंध है, ये बंध टूटते हैं।
यहाँ पर क्या होते हैं, बंध है वो टूटते हैं और बंध टूटकर किसका निर्माण होता है, नए अणुओं का निर्माण होता है। किसमें, अपघटनीय अभिक्रिया में नए अणुओं का निर्माण। अब इसका अगर उल्टा करते हैं तो अपनी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे देखिए मैं करता हूँ A+B AB, ये अपना क्या बन गया है, एक उत्पाद बन गया। अर्थात दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अपनी हो जाती है संयुग्मन अभिक्रिया। अपने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा करने पर यह कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटनीय। तो ये आपको समझ में आ गया। अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिकारक है वो टूट कर नए बंधों के अंदर या नए अणुओं का निर्माण करता है। बात करते हैं जो अपनी अपघटनीय अभिक्रिया है, यह काफी सारे प्रकार की होती है। इसके अंदर अपन 3 प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरी है अपनी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है, प्रकाशीय अपघटन। और तीसरी है अपनी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या होती है। तो पहले बात करते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अपघटित किया जाता है। अर्थात यौगिक को, किसी भी यौगिक को, यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अपघटित किया जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब है उसको अपन अपघटित कैसे करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके। कैसे करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके। जैसे अब विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि जो भी यौगिक है उसके अंदर जो भी बंध है वो बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे देखिए ये अपना है जल, ये अपना क्या है, जल। और जल के अंदर मैंने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसके अंदर जो भी ये बंध है, ये बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जो भी हाइड्रोजन के अणु हैं और ऑक्सीजन के अणु हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई, अलग हो गए। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक प्रकार से विद्युत अपघटनीय। क्योंकि इसके अंदर जो भी बंध है वो बंधों को मैंने कौन से तरीके से तोड़ा, विद्युत धारा को प्रवाहित करके। ठीक है मित्रों, अगर इसको संतुलित करें तो ये हो जाएगा अपना संतुलन। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। फिर बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी यौगिक है वो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। किसकी उपस्थिति में अपघटित होता है, जैसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा यौगिक होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। तो यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं SBr, ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इनको क्या मिला, सूर्य का प्रकाश मिला। क्या मिला, सूर्य का प्रकाश। तो ये किसके अंदर अपघटित हो जाएगा, ये एक तो हो जाएगा अपना हाइड्रोजन और दूसरा है अपना ब्रोमीन। दूसरा अपना क्या है, ब्रोमीन है। इसका मतलब यहाँ पर एक अभिकारक है, कितने उत्पादों में अंदर अपघटित हो गया है, 2 उत्पादों के अंदर अपघटित हो गया है। अर्थात अपन पहले वही बात की थी कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रिया। और जो प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक अपघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो ये अपनी हो गई प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। फिर अपनी तीसरी थी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। नाम से ही परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि ऊष्मीय
अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अर्थात किसी भी यौगिक को अपन ऊष्मा प्रदान करने पर, उसको गर्म करने पर वह अलग दो से अधिक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसको अपन क्या करने पर, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है अपने पास में, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अपना कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह क्या हो गया, एक अभिकारक है, एक अभिकारक के दो उत्पाद बन गए, इसका मतलब यह अपघटित हुआ है। और अपघटित किस में हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, और अपन कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा सुना, इसको अपन क्या कहते हैं, बिना बुझा सुना, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और यह अपनी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है अपना, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात इनको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर अपन एक छोटी सी और परिभाषा कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। अगली अपनी अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। यह अभिक्रियाएं क्या होती है, नाम से ही अपन इसको स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है। दोनों दिशाओं में कैसे, पहले बात करते हैं अपन इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात वह अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन वही उत्पाद मिलकर फिर वापस अभिकारकों का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए कि अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, या ये तीर का निशान लगाया हुआ है, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन उत्पाद स्वयं अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। यह अभिक्रिया, इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे देखिए यह A+B, ये एक अभिकारक है, इन्होंने मिलकर C+D उत्पाद का निर्माण किया। A+B अभिकारकों ने मिलकर C+D उत्पाद का निर्माण किया, लेकिन वापस यही C+D मिलकर एक अभिकारक के तौर पर कार्य करते हैं और वापस A+B उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यह अभिक्रिया का प्रकार, या इसे अपन कहते हैं अगर अभिक्रिया, क्या कहते हैं, अगर। और ये कौन सा है, प्रतीफ, अर्थात वापस रिवर्स की ओर चल रही है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रतीक हो गया। इसका अपन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए अमोनिया N2 और H2, क्या बनेगा अपने पास में, NH3, संतुलित कर सकते हैं अपन इसको। ये हो गया, ये क्या बन गया, अमोनिया। अब अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन सकती है। इसका मतलब यह अपने पास में अभिक्रिया कौन सी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यह दोनों दिशा में चलती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया वापस रिवर्स में भी चल सकती है और वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण कर सकती है। तो यह एक
कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरी है अपने पास में कि अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। ध्यान दीजिए कि अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है। अपन लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एक ही दिशा में चलती है। जैसे C+O2 क्या बन गया? CO2 बन गया। क्या वापस CO2 से कार्बन बन सकता है, कोयला बन सकता है? नहीं बन सकती, नहीं बन सकता। इसका मतलब यह अभिक्रिया रिवर्स में नहीं चल सकती, यह एक ही दिशा में चल सकती है। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, मेथेन, ऑक्सीजन, CO2 और ये बन गया अपना H2O, जल बन गया। इसका मतलब ये मेथेन का ऑक्सीकरण करने पर किसका निर्माण? CO2 और जल का निर्माण हुआ। क्या ये अभिक्रिया वापस रिवर्स चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? अनुत्कर्मणीय का मतलब है एक ही दिशा में चलती है, और ये दोनों रिएक्शन है वो एक ही दिशा में चलती है। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय क्या होती है। उत्कर्मणीय जो दोनों दिशा में चलती है, अनुत्कर्मणीय जो एक ही दिशा में चलती है। ये शब्द क्या मना कर रहा है? ये शब्द क्या कह रहा है? मना कर रहा है कि अभिक्रिया दोनों दिशा में नहीं हो सकती। तो आपको इतना ही याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।